ये आज एक विचित्र तरीके का प्राणी है जो हम बचपन में देखते थे जिसे, और ये आज स्विमिंग पूल में चलते हुए नज़र आए। और ये नज़र आते हुए हमने सोचा कि इनको हम शूट करते हैं, और हम शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इन भाई साहब को शायद पता भी नहीं है कि इनको फेमस करने की तैयारी हो रही है। और ये भाई साहब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की कोशिश में। लेकिन ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, इसको बहुत मुश्किल है। बट हमने सोचा कि ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है। आप हमारी बोरिंग सी स्विमिंग को देखकर, और जो लोग जिमिंग को पसंद करते हैं, अगर उनको ये लगता है कि हम जिम के बारे में गलत बोल रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है कि आप इस महाशय को भी देखें कि ये भी स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी स्विमिंग पूल में आए हुए हैं। तो जब एक ऐसा जानवर जिसके अंदर दिमाग बहुत कम है, वो अगर स्विमिंग आ सकता है, तो आप जैसे दिमागदार व्यक्ति स्विमिंग के लिए क्यों नहीं आ सकते। दोस्तों, हमारे कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ना हम कोई स्पॉन्सर्ड है कि हम स्विमिंग को स्पॉन्सर कर रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, स्विमिंग के लिए इंटरेस्टेड बना सकती हैं। तो इन भाई साहब को स्विमिंग पूल में उतरने से बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आर्स कि ये एक अजीब तरीके का अदना सा जानवर जो है वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखें, समझें, जानें, इससे इंस्पिरेशन लें, अपने आप को इंस्पायर करें, जो भी है। तो दिस वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि हमने सोचा कि आपको बताएं, बना के देखने की, दिखाने की कोशिश करें। तो देयर आर अदर पीपल आउट देयर हु आर स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, बट ही इज़ वन ऑफ द क्रिएचर विच इज़ आउट ऑफ द अटेंशन ऑफ एवरी पर्सन। एवरीवन इज़ एंजॉइंग इन देयर स्विमिंग। और ये महाशय जो है वो अपना गंतव्य तलाश करते हुए, लेकिन देखते हैं इनका गंतव्य इनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हम इनको कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन आज हमारा मन किया कि आज इनको आप लोगों तक जनाने की कोशिश करें, पहुंचाने की कोशिश करें, और आप इनको देखें। तो स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप करते हैं तो। So he is our friend Mr. Vinod. As usual, he is also doing the same thing, but कीड़े के बजाय ये इंसान के रूप में प्रतीत हुए हैं इस धरती पर। तो कीड़ों और इंसानों में कुछ न कुछ समानता है, और हम जैसे लोगों में विभिन्नता है कि कुछ विभिन्न प्रकार के लोग जिम में जाते हैं, हम भिन्न प्रकार के लोग स्विम के लिए आते हैं। तो भिन्न और विभिन्न में बहुत अंतर होता है, और जिस तरह जिम और स्विम में भी अंतर होता है। तो कुछ क्रिएटिव पार्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग, बिना किसी स्क्रिप्ट के ये वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी जान को जोखिम में डालते हुए इन मोबाइल भाई साहब को, बिकॉज ये मोबाइल भाई साहब बड़े जान को हथेली पे रख के इस स्विमिंग पूल में उतरते हैं। हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम सीख चुके हैं, लेकिन इनको कितना भी सिखाएं मोबाइल भाई साहब को, ये स्विमिंग नहीं सीख सकते। लेकिन इनका कुछ उपयोग करते हुए ये विनोद जी को हमने काफ़ी ट्रेनिंग दी है। तो विनोद जी अब बैक ट्राई कर सकते हैं, बैक स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मिस्टर विनोद इज़ ट्राइंग टू मूविंग इन द स्विमिंग पूल। तो ही हैज़ गॉट अ गुड कैचिंग पावर कि ये सीख चुके हैं, और इनको बीच स्विमिंग में हम लोग जल परी की तरह विचरण करते हुए देखते हुए, और इस विचरण के लिए हमने पूरा फिल्मांकन करने की कोशिश की है, और आपको हिंदी से ज़बरदस्त हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे शब्द होंगे शायद आपको भी सुन के आश्चर्य होगा, जैसे ये आश्चर्य बोला तो इसके लिए भी आपको आश्चर्य होगा। ठीक है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा। जरूर सीखें, इंग्लिश भी सीखें, बट हिंदी को ना भूलें। जैसे कि आजकल जनरेशन ऐसा हो रही है, आप आसमान पे उड़ें लेकिन ज़मीन को ज़रूर याद करें। हाँ, पैर ज़मीन पे भी रहना जरूरी है, क्योंकि कल को कोई आपके पर काट देगा ना, तो आपको आना तो ज़मीन पे ही है, और ज़मीन पे आएंगे तो आप
ये देखिए, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो पानी स्विमिंग पूल के बीच में। तो इस तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपको ब्रीथिंग की जो है प्रैक्टिस हो जाए, और ब्रीथ जब आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो आप सही मायनों में तैर पाएंगे। तो स्विमिंग की टिप्स आपको रोज़ देते हुए, रोज़ तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2-3 बार आपको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि हम हर रोज़ ज़रूरी नहीं होता कि हम स्विमिंग में आ पाए। कुछ काम धंधों में व्यस्त होने की वजह से हम लोग ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना समय होता है हम आने की कोशिश करते हैं, और इस आने की कोशिश में हम लोग आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की तैयारी करते हैं। बस बहुत मुश्किल से वक्त लगता है, बहुत मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर हम जो आप लोगों को यह वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, वह बड़ा ही सराहनीय कार्य है हमारे द्वारा, और इस सराहनीय कार्य की सराहना आप भी करें, ये हम चाहते हैं। तो विनोद जी अपने आप को जलपरी से कम नहीं समझते हैं, और ये तैर के जल्दी से पार कर लेते हैं। पहले इनको बहुत मुश्किल होती थी। किस तरीके से सीखा, क्या इन्होंने अचीव किया, जानते हैं इनकी ज़ुबानी। हाय मैक्स सर, थैंक यू वेरी मच आपका, जो आपने मुझे कुछ टिप्स दिए स्विमिंग के, जिससे मैं आज काफ़ी अच्छी तरह से स्विमिंग कर पा रहा हूँ। और क्या आपने जो नई चीज़ें सीखी? स्विमिंग तो आपको आती थी, लेकिन किससे इम्प्रूवमेंट मिली थी? बट स्विमिंग के बहुत सारे टिप्स मुझे नहीं पता थे कि स्विमिंग करते हुए क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे करना है। लाइक दैट कि स्विमिंग में सबसे बड़ा खेल सांसों का है। सांस लेना कैसे इन आउट करना है, इसमें उल्टा होता है, क्योंकि नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं नाक से सांस लेते हैं और मुंह से, नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ देते हैं। बट स्विमिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें हमें माउथ से सांस लेनी चाहिए और नोज से छोड़नी चाहिए। आपने इनको सोचा सुना होगा कि माउस से सांस लेनी चाहिए। ये कंप्यूटर के विक्रेता है, इसलिए आपको माउस सुना होगा। माउस नहीं है, माउथ है। मुंह से सांस लीजिए। आप हिंदी में बोलें, मुंह से सांस लें। आप मुंह से सांस लें और नाक से छोड़ें जी। और दूसरी टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको सीखने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ब्रीदिंग मतलब नाक से सांस लेने की एक्सरसाइज। जो हमने ब्रीदिंग बोला वो इंग्लिश का वर्ड है, शब्द है, तो हमें हिंदी को फॉलो करते हुए पानी में सांस कैसे लिया जाता है वो सीखना पड़ेगा। जो टिप्स वो हमारी पहले वीडियो में हमारे मैक्स सर ने पहले ही बता दिए, तो उसको फॉलो करें। आप कुछ दिनों में ही स्विमिंग के अच्छे प्लेयर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही कुछ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं कैमरे पे बहुत शाई फील करता हूँ। तो आज के लिए बाय बाय। ठीक है। तो उसके साथ साथ हम इन भाई साहब को भी देख लेते हैं कि ये भाई साहब काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थान को ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इन भाई साहब की जो व्यथा है वो बड़ी ही दयनीय प्रकार की है, और इस दयनीय व्यथा को हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। ये देखिए स्विमिंग पूल में उतरते हुए, लेकिन इनको बहुत डर लग रहा है, और इस डर की वजह से दोस्तों आपको डरना नहीं चाहिए। डरना ज़रूरी होता है, लेकिन इतना डरना नहीं चाहिए कि आप स्विमिंग अगर सीखना चाहते हैं तो आपको डर को निकालना पड़ेगा। तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में नहीं उतर पा रहे हैं। आप लेकिन ये रूल आपके लिए अप्लाई नहीं होता, तो कृपया आप कभी भी इस स्विमिंग पूल में जिमखाना क्लब में आएँ तो इन भाई साहब को देखें तो इनको कुछ ना कुछ थी। अब देखिए इनके साथ साथ ये दूसरे भी भाई साहब हैं। देखिए ये भाई साहब भी इतनी दूर पर इन्होंने एक विचरण केंद्र बना लिया है। तो हम इंसान होते हुए हम इन जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को जो है बड़ी तवज्जो देते हैं, हालांकि इनको कोई नहीं पूछता। अभी भाई साहब इनको देखिए वो पानी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके साथ बड़ी जाती कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हो सकता है खेले। जैसे आपने देखा होगा कुत्ते अपने बच्चों को जो लेते हैं तो मुंह से दांत से पकड़ते हैं। आपको लगता होगा कि वो उनको काटते हैं, लेकिन वो काटते नहीं है, वो उनको पकड़ते हैं सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। तो इनको थोड़ा सा हम लाइट जला के दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से भीगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये आज था हमारा वीडियो, 4th ही वीडियो है, और हम आपको जब भी
आते हैं स्विमिंग तो आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी दिखाया, ये देखिए, ये पनबिच्छू इसको यूपी में कहा जाता है। ये तो ये एक अलग ही तरीके का क्रिएचर है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, हो सकता है कि कुछ लोग बोर भी हो रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। ये उस तरीके से होता है कि आपके कोयले के खदान में से आप हीरा ढूंढ रहे हो और रेत में से आप सांप को ढूंढने की कोशिश करें, तो काफ़ी चीज़ें छानने के बाद जब आप सोना पाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी रेत छानने के बाद, काफ़ी मिट्टी छानने के बाद कुछ सोना निकलता है। 1 या 2 कण सोने के निकलते हैं, अगर आप मतलब सैकड़ों किलो मिट्टी निकालने के बाद। तो उसी तरीके से है, अच्छी चीज़ें हमेशा आपको मुश्किल से मिलती है। तो चलिए आज रखते हैं, और ये आपको नज़ारा हमारे जिमखाना क्लब स्विमिंग पूल का। तो आपसे हमेशा यही हम आग्रह करते हैं कि आप जिमिंग छोड़ें, स्विमिंग स्टार्ट करें। तो 11 मिनट की वीडियो के बाद एक अच्छा आंकड़ा है 11 का। तो हमारे विनोद भाई साहब आज हैं इस कैमरे में, इस सीन पे मैं नहीं दिखाई दिया हूँ। तो चलिए आज रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपसे अगले किसी वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस चैनल से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी न किसी व्यक्ति की पानी में गिरने से मौत ना हो पाए, वो अपने आप को पानी में गिरने से बचा पाए। तो रखते हैं आज के लिए, सीखें स्विमिंग, और अपनी जान बचाने का एक और तो तरीका है, आप सीखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय। हाँ।